नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बीते 20 दिनों में देश की सबसे हाई प्रोफाइल जेल तिहाड़ में 2 बार गैंगवार हुए। 2 बड़े गैंगस्टर मारे गए। इस समय जेल में 7500 कैमरे लगे हुए हैं। 5500 जेल की कैपेसिटी है, लेकिन 13,000 कैदी इस समय बंद हैं। बीते 9 साल में जेल के अंदर गैंगवार में 9 कैदियों की मौत हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली में 10 बड़े गैंग एक्टिव हैं जो लगातार सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं। इन दोनों गैंगों में 5-5 गैंग शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में भी ये गैंग इसी तरह दर्ज हैं। इनके लीडर जेल में हैं या विदेश में। वे गुर्गों से ऐप के जरिए बात करते हैं और टास्क भी देते हैं। यहीं से कारोबारियों और बिल्डर्स को धमकाकर करोड़ों की उगाही की जाती है। आज के डीएनएम शो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से गैंगस्टर किस तरीके से व्यापारियों से करोड़ों की उगाही कर रहे हैं और कौन कौन से गैंगस्टर दिल्ली के इस तिहाड़ जेल में बंद हैं या फिर जेल के बाहर रह करके वो जेल के भीतर उनके जो गुर्गे हैं उनके जरिए गैंग संचालित कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, संदीप काला जठेड़ी गैंग, जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग, सूबे गुर्जर गैंग, आनंद पाल सिंह गैंग, देविंदर बम्बिहा गैंग, नीरज बवाना गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, संदीप ढिल्लू गैंग, कौशल जाट गैंग। अभी हाल में 2 मई को टिल्लू तेजपुरिया की जेल के भीतर हत्या कर दी गई। इससे पहले 14 अप्रैल 2023 को जेल के भीतर ही 2 गैंग में झगड़ा हुआ और एक गुट ने प्रिंस तेवतिया नाम के एक गैंगस्टर को चाकुओं से गोद डाला। प्रिंस तेवतिया साउथ दिल्ली का गैंगस्टर था। उस पर 16 केस दर्ज थे। प्रिंस की गैंगस्टर रोहित चौधरी से दुश्मनी चल रही थी। ये गैंग सड़क, घर, दुकान, थाना, जेल, कोर्ट, कचहरी हर जगह अपराध कर बैठते हैं। इनकी कमाई का सिस्टम है जेल में बैठे गैंगस्टर फोन के जरिए अपना जो टारगेट होता है उसको धमकी देते हैं, उससे रैंसम वसूली करते हैं। क्राइम में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली के आउटर एरिया जैसे रोहिणी, द्वारका, नजफगढ़ में ज़्यादा गैंग एक्टिव हैं। कुछ गैंग ऐसे हैं जो दिल्ली में एक्टिव हैं लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से ऑपरेट होते हैं। अब मैं आपको एक एक गैंग के बारे में बताता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इसके गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर हैं। 29 मई 2022 को पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इसमें लॉरेंस गैंग का नाम आया। तभी से ये गैंग और इसका लीडर लॉरेंस चर्चा में है। 14 मार्च 2023 को एक टीवी चैनल पर लॉरेंस का इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ। लॉरेंस ने ये इंटरव्यू तिहाड़ जेल से दिया था। इसके बाद सवाल उठा कि कैसे गैंगस्टर को जेल में भारी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं। लॉरेंस का गैंग फिलहाल सबसे मजबूत और एक्टिव है। इसका नेटवर्क दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर टेक्नोलॉजी तक इस गैंग के पास सब कुछ है। लॉरेंस अभी तिहाड़ जेल में है।
पुलिस कहती है कि इसके गैंग में 700 शूटर हैं। लॉरेंस जेल से और उसका कॉलेज के दिनों का दोस्त गोल्डी बराड़ कनाडा से इस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। 30 साल के लॉरेंस पर 50 से ज़्यादा केस हैं। गैंग जब भी किसी के मर्डर को अंजाम देता है तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसकी जिम्मेदारी लेता है। गैंग की कमाई का बड़ा हिस्सा उगाही, ड्रग्स और फिरौती के जरिए आता है। काला जठेड़ी गैंग। काला जठेड़ी गैंग का लीडर संदीप काला है। सोनीपत के रहने वाला संदीप के खिलाफ पहला केस सितंबर 2009 में दर्ज हुआ था। वो दिल्ली में एक शख्स का मोबाइल छीनकर भागा था। पुलिस ने पकड़ लिया। इस मामले में संदीप को जेल हो गई। जेल से निकलने के बाद वो अपराधी बन गया। जठेड़ी गैंग दिल्ली से बाहर हरियाणा, पंजाब और मुंबई तक में एक्टिव है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ के मर्डर के बाद संदीप का नाम सुर्खियों में आया था। सागर की हत्या में ओलंपिक मेडल जीत चुके रेसलर सुशील कुमार भी आरोपी हैं। जठेड़ी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग साथ मिलकर के काम करते हैं। जितेंद्र उर्फ गोगी, इसकी कुछ दिनों पहले हत्या कर दी गई थी कचहरी में, लेकिन उसके गैंग के लोग आज भी तिहाड़ में बंद हैं। दिल्ली के अलीपुर गांव का जितेंद्र मान उर्फ गोगी अभी जिंदा तो नहीं है, लेकिन 24 सितंबर 2021 को रोहिणी की कोर्ट नंबर 207 में उसे गोली मार दी गई थी। शूटर वकील की ड्रेस में कोर्ट में घुसे थे, तब गोगी की पेशी होनी थी। जितेंद्र गोगी गाजियाबाद के लोनी आउटर दिल्ली और हरियाणा इलाके में अपने गैंग ऑपरेट करता था। उस पर 20 से ज्यादा केस दर्ज थे। गोगी गैंग के बहुत सारे गैंग आज भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। गोगी के मरने के बाद उस गैंग का जो सरगना है दीपक बॉक्सर बन गया। दीपक अभी जेल में है। उसे मैक्सिको से अरेस्ट किया गया था। दिल्ली पुलिस दीपक को 5 अप्रैल 2023 को भारत लेकर के आई है। सूबे गुर्जर गैंग 2005 से क्राइम की दुनिया में एक्टिव है। उस पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या की कोशिश, हत्या, धमकाने और फिरौती के 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। हरियाणा में ही उस पर मर्डर के 11 केस हैं। सूबे सिंह पर हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ने 7.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। दिल्ली में सूबे की गैंग लॉरेंस और गोगी के साथ काम कर रही है। 2021 में हरियाणा पुलिस ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। सूबे सिंह अभी गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है। आनंद पाल गैंग राजस्थान में सबसे ज्यादा एक्टिव है। दिल्ली में भी इस गैंग की मौजूदगी है। गैंग का लीडर आनंद पाल 27 जून 2006 को पहली बार चर्चा में तब आया था जब उसने नागौर के डिडवाना में अपने दुश्मन जीवन राम गुदारा को मार दिया था। बाजार में कार्बाइन से फायरिंग की इस घटना के बाद ये गैंग चर्चा में आ गया। 24 जून 2017 को चुरू के मालावास में आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हो गया। इसके बाद आनंद गैंग की कमान उसकी गर्लफ्रेंड कही जाने वाली अनुराधा चौधरी ने संभाल रखी है। सीकर जिले के फतेहपुर की रहने वाली अनुराधा फिलहाल अभी जमानत पर है। पुलिस ने उसे काला जठेड़ी के साथ उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था। अनुराधा पर 10 केस दर्ज हैं। आनंद पाल सिंह गैंग के कई मेंबर तिहाड़ जेल में आज भी बंद हैं। जो अनुराधा पर मुकदमे हैं उनमें अधिकांश जो है किडनैपिंग के यानी अपहरण के हैं। बम्बिहा गैंग का ताल्लुक पंजाब गैंग के मोगा जिले से है। यह गैंग बम्बिहा गांव के रहने वाले देविंदर सिंह ने बनाया था। गांव के नाम पर ही उसने गैंग का नाम रख दिया। 2010 में गांव में हुए झगड़े में उससे मर्डर हो गया था। जेल जाने के बाद देविंदर क्राइम की दुनिया में आ गया। 2016 में बठिंडा में देविंदर का तो एनकाउंटर हो गया, तब उसकी उम्र 26 साल थी।
लेकिन उसके बाद उसके गैंग की कमान गौरव पटियाल और लकी ने संभाल ली। चंडीगढ़ के धनास गांव का रहने वाला लकी आर्मेनिया में रहकर गैंग चला रहा है। गैंग में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और यूपी के 300 से ज़्यादा शार्प शूटर हैं। बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग की दुश्मनी है। बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस के विरोधी टिल्लू गैंग और नीरज बवाना गैंग के साथ हाथ मिलाकर दिल्ली में खुद को मजबूत किया। इस गैंग के कई लोग तिहाड़ जेल में आज की तारीख में भी बंद हैं। नीरज बवाना गैंग दिल्ली में नजफगढ़ के बवाना एरिया में एक्टिव है। तिहाड़ जेल में बंद इसका लीडर नीरज बवाना 16 साल से क्राइम की दुनिया में है। कहा जाता है कि वो जेल से ही गैंग चला रहा है। नीरज बवाना गैंग की पकड़ आउटर दिल्ली में बताई जाती है। उसका असली नाम नीरज सहरावत है, लेकिन उसने नाम सरनेम में अपनी जगह यानी गांव का नाम जोड़ लिया। 33 साल के नीरज पर मर्डर, कब्जा और उगाही के 50 से ज़्यादा केस हैं। इस गैंग में 100 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। अब हम बात करते हैं टिल्लू ताजपुरिया की, जिसकी 2 मई को तिहाड़ के भीतर हत्या कर दी गई। टिल्लू ताजपुरिया गैंग पर आतंकियों से कनेक्शन के भी आरोप हैं और गोगी गैंग से इसकी पुरानी दुश्मनी सभी जग जाहिर है। टिल्लू गैंग दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक्टिव है। दिल्ली में टिल्लू ताजपुरिया गैंग और जितेंद्र गोगी में वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चल रही थी। हालांकि आज की तारीख में दोनों मारे जा चुके हैं। गोगी दिल्ली में ताजपुरिया पर दिल्ली एनसीआर में हत्या, किडनैपिंग और उगाही के 19 केस दर्ज हैं। 2016 में सोनीपत पुलिस ने उसे पहली बार गिरफ्तार किया था। 2022 में टिल्लू पर आतंकियों से कनेक्शन के भी आरोप लगे थे। 26 अगस्त 2022 को उसके खिलाफ एनआईए ने भी केस दर्ज किया था और उसी मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था जब उसका जेल के भीतर मर्डर किया गया। संदीप ढिल्लू गैंग हरियाणा का हिसार का रहने वाला संदीप ढिल्लू पहले पहलवानी करता था। पहलवानी के दौरान ही उसकी बदमाशों से संगत हो गई। इसके बाद उसने उगाही शुरू कर दी। 2004 में ढिल्लू प्रधान गैंग में शामिल हो गया। उस पर मर्डर, रंगदारी और लूट के 20 से ज़्यादा केस हैं। पुलिस से बचने के लिए संदीप सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग करता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे जुलाई 2020 में सिल्लीगुड़ी से गिरफ्तार किया। वह पत्नी के साथ वहां घूमने गया था। उसके बाद से ही वो जेल में है। कौशल चौधरी गैंग। कौशल गैंग वास्तव में हरियाणा के गुरुग्राम का है। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा लीकर मार्केट है। इस कार पर कौशल चौधरी गैंग का कब्जा है। 41 साल के कौशल पर मर्डर, हत्या, लूट की कोशिश, रंगदारी के 40 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। वह बम्बिहा गैंग के साथ काम करता है। 2017 में कौशल थाईलैंड के रास्ते दुबई भाग गया था। 2019 में उसे दुबई से भारत लाया गया। अभी वो तिहाड़ जेल में है। गुरुग्राम जिले के नाहर सिंह रूपा गांव के रहने वाले कौशल के पिता प्रॉपर्टी डीलर थे। कौशल सबमर्सिबल पंप रिपेयर करता था। 2005 में कौशल के भाई की गैंगस्टर सुदेश ने हत्या कर दी। इसके बाद कौशल क्राइम की दुनिया में आ गया। कौशल की गैंग के कई लोग आज की तारीख में भी तिहाड़ जेल में हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये गैंग पैसे की वसूली करते हैं और जेल के भीतर से किस तरह से अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं। एक पुलिस अधिकारी कहते हैं कि पुलिस की पकड़ में आने के बाद गैंगस्टर जुडिशियल रिमांड पर जेल जाते हैं। वहाँ से ही वो अपने गैंग ऑपरेट करने लगते हैं। जेल में उन्हें मोबाइल भी मिल जाता है। वहीं बैठकर ये व्यापारियों और बिल्डर को उगाही के लिए धमकी देते हैं। जो पैसे नहीं देता गुर्गों के जरिए उसका मर्डर करवा देते हैं। ज़्यादातर गैंगस्टर टेक्नो फ्रेंडली हैं। गैंग के लीडर से लेकर नीचे गुर्गों तक ऐप के जरिए बात होती है। सबका काम बटा हुआ होता है। लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं।
इससे पुलिस जांच में पकड़े जाने का खतरा भी नहीं रहता। जेलों में होने वाली गैंगवार कहा जाता है कि तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जेल के भीतर का सिस्टम सही नहीं होगा। गैंगस्टर का सोशल मीडिया कंट्रोल भी पुलिस नहीं कर पा रही है। एक अधिकारी बताते हैं कि हमने दीपक बॉक्सर और अकित पिस्तौली की बातचीत सुनी। इनके गुर्गे अच्छे खाने, शराब और कपड़े के बदले काम कर रहे हैं। गैंग चलाने का खर्च 1.5-2 लाख रुपए महीने से ज़्यादा नहीं होता। इतना खर्च करके वो अब करोड़ों की उगाही करते हैं। अगर किसी का मर्डर गैंग में नाम आता है तो लोग उससे ज़्यादा डरने लगते हैं। इनके जरिए ही इनका उगाही का कारोबार बढ़ता जाता है। आज की ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।